वेलकम बैक। यकीनन आपको बहुत मजा आया होगा क्योंकि हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपको हंसाएं भी। लेकिन एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि अच्छा दोस्त एक हाथ और आंख की मानिंद होता है, क्योंकि जब हाथ में तकलीफ होती है तो आंख से आंसू निकलता है और उसी आंसू को वही हाथ साफ करता है। तो अच्छे दोस्त को कभी अपने से दूर ना करो। इसीलिए हमने आज आपके लिए जो अपने मेहमान बुलाए हैं वो आपके और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे जानने वाले हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं, क्योंकि वो आपसे हर हफ्ते मुलाकात करते हैं टेलीविजन पर। आज हम आपको दिखाएंगे कि वो हमारे शो में आए, नरगिस एंड नॉटी में। उनसे हम करेंगे छोटी छोटी खूबसूरत सी बातें और हम उनको कहते हैं अपने सेट पर वेलकम। तो आप भी कीजिए वेलकम उनका, सहर लोधी। Yeah. Yeah. बिछड़े तार दिल के आ चले हम। खुद को तो रोका मत, पर तुझ पे मरने लगे। दिल की जाने सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? फाइनली मैं आपके शो पे। देख लें, आप इतने लोगों को बुलाते हैं, इतनी बातें करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, आज आप हमारे सामने बैठे। और ये बहुत अच्छा सेट है एंड माशाल्लाह वो जो एंट्रेंस हुई है that was wonderful।
आप आ जाइए, आप ले ले हमारा सेट, हमें कोई एतराज नहीं। हम आपके लिए हाजिर है जनाब, ये आपका शो है, क्योंकि आप इतना प्यार करते हैं। आप कराची से लाहौर आए सिर्फ और सिर्फ हमारे शो के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये आपका शो है, इट्स वंडरफुल, वंडरफुल टू बी हियर, वंडरफुल टू बी विद यू। माय गॉड, मैंने कभी जिंदगी में ख्वाब में नहीं सोचा था कि आप मेरा इंटरव्यू लोगे। ओह, ख्वाब में देखिए, कई दफा ऐसा होता है इंसान ख्वाब देखता भी नहीं और वो पूरी भी हो जाती है बात। दिल के किसी कोने में शायद कभी ख्वाहिश उठी हो। नहीं, आपको देख के तो बहुत ख्वाहिश उठती थी कि काश मैं आपके साथ काम कर सकूं। मुझे देखकर बहुत सी ख्वाहिशें उठती थी, सिर्फ 7 परफॉर्मेंस की ख्वाहिश। परफॉर्मेंस की, ये अच्छी बात है। कोई गलत ख्वाहिश तो नहीं थी ना आपके ज़हन? अभी तक तो नहीं है। आएगी ना, मैं इंतजार करूँ ना फिर? हाँ बिल्कुल इंतजार करें, इंतजार करूँ। यानी कभी वो कहते हैं ना पंजाबी में 12 साल बाद रूढ़ी दे भी सुनी जाती है, शायद कुछ अरसे बाद मेरी भी सुनी जाए। आप सुनाइए, कभी इश्क हुआ? मुझे बहुत बार। मैं तो मुझे तो आपने ऐसे कहा कि जैसे इश्क बड़ी बुरी बात है। नहीं, एक्चुअली वक्त नहीं है इश्क का अपना। अच्छा, इश्क का कोई वक्त होता है? मैं सच बता रहा हूँ, होता है। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। एक फुर्सत गुनाह मिली, वो भी 4 दिन देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शब गम गुजार के। तो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज। जब हम पहुंच जाते हैं जहां काम जो है वो हर चीज़ पे फौकियत पा जाता है, तो वहाँ इश्क और मोहब्बत जो है वो होते तो ज़रूर हैं, कहीं जहन के किसी गोशे में रहते हैं, दिल में रहते हैं। आई डोंट थिंक कि एज सच मुझे, मैं आई एम ऑलवेज इन लव, आई ऑलवेज लाइफ, आई एम ऑलवेज इन लव। मुझे ज़िंदगी से इश्क है। मैं आपको सच बताऊं, मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे सेट से इश्क है, लाइट से इश्क है। जब पप्पू भाई ने मुझे बताया कि आप ये करना शुरू करें, आपके साथ मैंने अभी मुझे हर चीज़ से इश्क है। अब देखिए, आपने कहा मुझे सेट से इश्क है, मुझे ज़िंदगी से इश्क है, मुझे गाने से इश्क है। जब मैं आपके साथ काम करने लगा, उसके बाद आपने इश्क का लफ्ज़ नहीं यूज़ किया, क्यों? आप कहें ना मुझे आपसे भी इश्क है। मुझे आपसे भी इश्क है। हाय, मुझे सच में इश्क है आपसे। अच्छा। ये एक फैन बोल रहा है, ये एक मैं भी आपकी बड़ी फैन हूं, मुझे भी आपसे इश्क है, आपके काम से इश्क है। दिस इज़ वेरी ट्रू। मैं एक बार थिएटर देखने, नरगिस जी का थिएटर था, तो वो देखने मैंने इनसे स्पेशली रिक्वेस्ट की। मैंने कहा प्लीज़ मुझे आपका थिएटर देखना है। तो शी वाज ग्रेशियस इनफ, उन्होंने कहा ठीक है जी, आप आके थिएटर देखिए। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई परफॉर्मेंस दे रहा होता है, तो फिर आपको उसके इर्द गिर्द की चीज़ें नज़र नहीं आती। तो मुझे भी आपके इर्द गिर्द की चीज़ें नज़र नहीं आई थी। आई ओनली सॉ यू एंड यू आर ब्रिलियंट। अच्छा, आप सिर्फ मुझे देख रहे थे? आप क्या देखा? मैं भी सिर्फ आप ही को देख रहा हूँ। क्या देखा आप? एक सोफे पे आप बैठी हैं, वो सोफा बहुत अच्छा लग रहा है। सोफा अच्छा लग रहा है ना? बिकॉज आप उसमें बैठी हैं। अच्छा, खवातीन का ये प्रॉब्लम होता है नरगिस, खवातीन का ये प्रॉब्लम होता है, पूरी बात नहीं सुनेंगी। और वो क्या फैज ने क्या कहा था, वो बात जिसका फसाने में कहीं जिक्र न था, वो बात जिसका फसाने में कहीं जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी। ऐसी कोई बात नहीं, आप भी जिस सोफे पर बैठे हैं वो सोफा तो अच्छा है ही। अच्छा, आप बहुत अच्छे लगे। मैं बहुत, तो और वो सोफे की खुशनसीबी है कि आप उस पे बैठे हैं। अच्छा, मेरे ख्याल बस कर देते। अच्छा, अब कुछ बातें और हो जाए। अभी सुने आप अमेरिका से आए? जी, मैं अमेरिका। अमेरिका क्या करने जाते हैं आप? नहीं, मतलब लोग मुझसे पूछते हैं। मैं वो करने हरगिज़ नहीं। नहीं, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि भी आप कनाडा क्या करने जाती हैं? भी कनाडा मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मैं इसलिए जाती हूँ। आप अमेरिका क्या करने जाती हैं? मैं 2 चीज़ों के लिए। 2 घर हैं आप? अच्छा, आपने कहा 2। नहीं, आप अमेरिका में नहीं रख सकते 2 घर, पाकिस्तान में रख सकते हैं। अच्छा, अमेरिका में 2 घर रखे तो दूसरा घर आपको जेल इसलिए आपने एक अमेरिका में रख दिया, दूसरा पाकिस्तान में तो नहीं सोच रहे कहीं? सोच रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ, प्लीज मत समझ लीजिए। लेकिन एक तो छोटा सा मेरा एक प्रॉब्लम है बैक का, तो उसकी वजह से मुझे जाना होता है ट्रीटमेंट के सिलसिले में। बाकी दूसरा जो सिलसिला होता है वो ये होता है कि जाहिर है मेरे जो माय वाइफ लिव्स देयर, वो वहाँ रहती हैं, तो मेरे इन लॉज वहाँ होते हैं, तो आई गो एंड आई विजिट देम। बिकॉज यहाँ तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि कोई भी टाइम स्पेंड किया जा सके। सो आई गो देयर फॉर अ मंथ और सो, आफ्टर भी 6 months 8 months, तो उसके बाद साल में 1-2 बार मेरा मतलब जाना होता है। अच्छा, तो वाइफ कभी लड़ती नहीं कि आप इतनी दूर रहते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक वो लड़ती हैं। आई थिंक ये ब्लेसिंग होती है किसी भी शादी में। हाँ, कभी शक किया उन्होंने आप पे? बहुत बार, रोज शक करती हैं। शक करती हैं? हाँ, रोज शक करती हैं। तो वो शक जो है वो यकीनन सच होता होगा कि? आई डोंट थिंक कि हमारी ज़िंदगी में अब सच के सिवा किसी भी चीज़ की गुंजाइश है। बिकॉज अगर आप ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, चाहे वो कैसी भी हो, वो मतलब वो लॉन्ग डिस्टेंस हो या करीबी, अगर आप उसमें रखना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक कि सच के अलावा आप कुछ बोल सकते हैं। तो मेरी और मेरी वाइफ की जो लाइफ है उसमें हमारी ज़िंदगी में झूठ कहीं भी नहीं है, किसी भी सेंस में नहीं है। आई थिंक वी वेरी ओपन। हम लोग वी वर बेस्ट फ्रेंड्स, हम लोग एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त थे।
11 साढ़े 11 साल हम लोग बेहतरीन दोस्त रहे। शी वाज शादी से पहले? जी जी, शी वाज द लास्ट पर्सन कि हमने सोचा नहीं था आपकी कि लव मैरिज है? नॉट रियली, नो। हमने तो 11 साल क्या करते थे? वी वर बेस्ट फ्रेंड्स। अच्छा, हाँ, फ्रेंड्स। शी वाज द लास्ट पर्सन कि जिससे मैं ये सोचता कि मेरी शादी होगी। शी वाज द उससे लास्ट। पहले आपने ढूंढी, वो आखिरी थी जिनसे आपने सोच वो लिया? इन्होंने मिलके मेरे साथ ढूंढी थी मेरे लिए। इन्होंने मिलकर अच्छा, इतनी अच्छी दोस्त थी। और बल्कि मैं इनको मिलवाया करता था। बट तो दोस्त थी या हैं भी? हैं भी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि शादी के बाद बीवियां जो हैं वो दोस्त नहीं रहती। हाँ, ये बात तो सही है। वैसे डंडा उठा लेती हैं। हाँ, मेरे ख्याल में डंडा उठा लेती हैं। बट आई थिंक मेरी शायद शादी में ये बात बड़ी अच्छी है कि चूंकि हम लोग साथ नहीं रहते, इसलिए वो दोस्ती अभी तक बरकरार है। वही हमारे वाला हाल। मियां बीवी दूर दूर रहे तो प्यार बढ़ता रहता है, हमेशा रहता है। हमेशा रहता है। तो जैसे ही इकट्ठे रहना शुरू होंगे तो अल्लाह मालिक है दोनों का, कभी ना कि कभी आपका? तो, नहीं, नॉर्मली तो मर्द का ही होता है, लेकिन बहरहाल आपने माशाल्लाह बता दिया कि आप शादीशुदा हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो आपको बहुत पसंद करती हैं, और वो क्या सोचती होंगी कि ओहो साहर शादीशुदा निकला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात बर्दाश्त कर लेती हैं। आई थिंक आप किसी से भी शादी करें, सब मेरी तरह से ही होते हैं। वी आर ऑल द सेम, मैन आर ऑलवेज द सेम। देर कोई ज़्यादा डिफरेंस किसी भी शख्स में, किसी भी मर्द में मैंने देखा नहीं। दे ऑलवेज द सेम। आप किसी से भी शादी कर लें, वो सब मेरी तरह से, अंदर से सब साहिर लोधी होंगे, साहिर लोधी सबकी तरह से है। दिस इज़ हाउ इट इज़। आई डोंट थिंक कि मेरी कोई भी चीज़ स्पेशल है। आई जस्ट थिंक कि मैं चूँकि टीवी पे काम करता हूँ और खुदा ताला का बहुत करम है कि उसने अपनी नज़र करम मुझ पर की है, तो शायद लोगों को ऐसा कुछ लगता होगा, वरना ऑनेस्टली ऐसी कोई भी बात नहीं है जो किसी दूसरे शख्स में या किसी दूसरे मर्द में ना हो। सब एक जैसे होते हैं, सब तकरीबन एक जैसे होते हैं। सब? लिटरली सब एक जैसे, वाकई मर्द मैन। इसका मतलब हम भी ये कह सकते हैं कि सारी औरतें एक जैसी होती हैं? अच्छा, औरतें तकरीबन एक जैसी होती हैं, बट आई थिंक थोड़ा सा मुझे डिफरेंस उनमें नज़र आता है। बिकॉज औरतों में एक सलाहियत जो है, जो मर्दों में नहीं होती, वो सब्र की होती है। औरतें बेहद, ओफ माय गॉड, वो सब्र करती हैं, और उस सब्र की वजह से बहुत सारी कहते हैं ना कि साबिर और शाकिर दोनों जन्नती होते हैं। मर्द औरतों से शादी करके सब्र करते हैं और औरतें शुक्र करती हैं, तो दोनों जन्नती हुए। तो आपको लगता है कि औरतें जो हैं वो सेम नहीं होती? नहीं, आई थिंक थोड़ी डिफरेंट होती हैं। वो किसी में सब्र होता है, किसी में नहीं होता। ऐसा है। और मर्द साबिर होते हैं। मर्द आई थिंक वो जिंदगी भर बहुत कम बदलते हैं। दे आर ऑलवेज द सेम। Women change with time. मुझे लगता है मर्द बदल जाता है। नहीं, मर्द बिल्कुल नहीं बदलता। वो पहले से बेवफा होता है, आखिर तक बेवफा रहता है। फिर तो वो तो ऑलरेडी है ही बेवफा। हाँ, तो मतलब मैं उसी सेंस में कह रहा हूँ कि वो पहले से, जिस दिन से वो पैदा होता है, उस दिन से उसके। आप देख लें, आप बैठ के मर्दों के एंटी बोल रहे हैं। इट डजंट मैटर। मर्द मेरे एंटी बोलते हैं। अच्छा, बहुत बोलते हैं। कौन से मर्द? उनके नाम नहीं बताएंगे? नाम नहीं बता। नाम नहीं बताएंगे। बड़े तेज है आप, पतली गली से निकल रहे हैं। तो कोई औरत भी कभी आपके खिलाफ बोली? शायद बोली होंगी, मुझे इल्म नहीं। बुरी बात पे गुस्सा आ जाना शराफत की निशानी होती है, और उस गुस्से को पी जाना एक मोमिन की निशानी होती है।